ये दुनिया ना बहुत बड़ी है और वक्त कभी किसी के लिए रुका नहीं है। इस दुनिया में न जाने कितने देश हैं, देश में न जाने कितने कस्बे हैं, कस्बों में न जाने कितनी गलियां हैं और गलियों में न जाने कितने घर हैं। पर अगर गौर से देखो ना, तो सिर्फ एक घर के, एक इंसान की, एक जिंदगी में न जाने कितनी लाखों कहानियां हैं। और तुम कहते हो कि तुम्हारा वो होना जो तुम हो, मेरा वो होना जो मैं हूँ, हमारा वो हो पाना जो हम हो सकते हैं, एक इत्तेफाक है। तो मैं ऐसे इत्तेफाक नहीं मानती। तुम पर नीला रंग जचता है, मुझे लाल रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें साइंस बहुत पसंद है और मुझे मैथ्स में सिर्फ पासिंग मार्क्स मिले थे। तुम्हारा किसी चीज़ को पसंद करना, मेरा किसी चीज़ को ना पसंद करना, तुम्हारा शहरों में घर ढूंढना और मेरा लोगों को अपना घर बनाना। अगर तुम्हें लगता है कि हम दोनों का एक दूसरे से इतना अलग होना एक इत्तेफाक है, तो मैं ऐसे इत्तेफाक नहीं मानती। इत्तेफाक तो ये भी नहीं है कि आप और मैं इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ में आज इस जगह पर, एक वक्त पर, एक टाइम पर साथ में बैठे हैं और हमारी कहानियाँ टकरा रही हैं। Hi, I'm Vanika Sangtani and people always take my name wrong, but I'm a storyteller by profession. और मुझे पता है कि आप सब यहाँ पर उस एक आइडिया की तलाश में हैं जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। पर पता है, मेरी लाइफ इतनी ड्रामेटिक और एक्साइटिंग है ना कि हर संडे मेरे पास एक नया फंडा आ जाता है। इसीलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। परफेक्ट। एनी टाइम यू फील लाइक द स्टोरी आई एम टेलिंग यू द कैरेक्टर इज़ यू, जस्ट डू दिस। ठीक है। बहुत पहले की बात है। एक छोटे शहर की एक पतली सी गली में एक झल्ली सी लड़की रहती थी। उसका नाम था तारा। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। लोग कहते रहते थे उसे हमेशा कि वो बादलों पर पांव रखती है लेकिन कद उसका छोटा है, बातें भारी करती है लेकिन वजन उसका कम है, वो तिजोरी में समझ को रखती है लेकिन बचपने को यूं बाजार में खर्च करती है। और इसीलिए वो अजीब है, इसीलिए वो इमेच्योर है, इसीलिए वो इररिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए वो अजीब है। पर तारा को पता था कि यार वो सिर्फ नाम की तारा नहीं है यार, उसे प्रूफ करना था सबको। तो वो सोचने लगी कि क्या करे। पर एक दिन क्या हुआ कि लोगों की बातों की जो आग थी उसके अंदर ऐसी फैली कि उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस की तबाही मच गई। फिर उसने सोचा कि अब टाइम है कि वो अपनी आंखों में पट्टी बांध ले। लेकिन पट्टी बांधने से पहले पता है क्या हुआ? हमारी तारा को एक हीरो मिला। हीरो का नाम था ईशान नंदकिशोर अवस्थी। जी टीवी पर लगी थी तारे जमीन पर। यार ईशान ना एकदम तारा की तरह था। तारा को ऐसे लगने लगा कि वो तो आईना देख रही है। उसका भी अलग अंदाज था, जैसे छिड़ता कोई सांस था। हर काम को टाला करती थी, वो सपनों को पाला करती थी, वो खुद से पूछा करती थी, वो हरदम रूठा करती थी। क्यों अलग है तू तारा? क्यों है तेरा भेजा कम? क्या है तेरी प्रॉब्लम? इतने सारे सवालों में तारा उलझी रहती थी। लेकिन उस दिन जब 3rd ई से रामशंकर निकुम ने कहा कि कई हीरे जो दुनिया को अपनी अलग नज़र से देखते थे, उन्होंने जब दुनिया की अलग नज़र से हटकर अपनी ज़िंदगी लिखना चाहा तो उन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। जब 3rd ई में सब बच्चों ने ये सुना और ईशान ने भी ये सुना, शायद उन्होंने समझा नहीं था, लेकिन 9th ए के स्टूडेंट तारा ने उस दिन ये बात समझ ली थी कि वो अजीब नहीं, वो अलग है, वो डिफरेंट है, वो स्पेशल है। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो उस एक मौके का इंतज़ार करेगी जिससे वो खुद को प्रूव कर सके। स्टूडेंट काउंसिल, क्लास मॉनिटर, जो भी बना दो, मुझे बताना है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ यार, मुझे बताना कि मैं बच्ची नहीं हूँ यार, मैं सुपरस्टार हूँ। लेकिन दुनिया ने मौका नहीं दिया यार। तो फिर एक दिन क्या हुआ, उसने मौक़ों का इंतज़ार करना बंद कर दिया। एट द एज ऑफ 16 तारा स्टार्टेड हर ओन NGO। उसने डिसाइड किया कि वो उन बच्चों को एक आशियाना देगी जिन बच्चों के पास वो आशियाना नहीं है। बच्चों जैसी है ना, तो वो बच्चों के साथ अपने दिन बिताएगी।
ताकि उसे लगने लगे दैट शी इज़ फिटिंग इन समवेयर, शी बिलोंग्स समवेयर। फिर क्या हुआ, ये जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वाली कहानी है ना कारा की, कंटिन्यू होती रही। थोड़े टाइम बाद जब वो कॉलेज गई और उसे कॉलेज में ऐसे लगने लगा दैट शी इज़ फिटिंग आउट ऑफ कॉलेज और नॉलेज नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट की तरह नहीं है, तो शी डिसाइडेड टू फिट आउट अगेन। उसने कॉलेज में जाकर एक प्रोजेक्ट चालू किया एंड शी डिसाइडेड टू बी अ सोशल एंटरप्रेन्योर। जिस प्रोजेक्ट का नाम था नाजिफ, एंड शी यूज्ड टू वर्क विद लेडीज इन डिफरेंट स्लम्स एंड शी वांटेड टू ब्रिंग अ चेंज इन देयर लाइफ। फिर एक दिन क्या हुआ, तारा को लगने लगा कि वो एक नॉर्मल आइडियल बेटी की कहानी में फिट इन नहीं कर रही, तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने घर से भी फिट आउट करेगी। शी स्टार्टेड हर ओन ट्रैवल स्टार्टअप एट द एज ऑफ 20, and within a year she hosted more than 600 people all across India, and people were amazed by how this girl was doing everything and she emerged like a hero. पर आपने कभी सोचा है कि कहानी में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बाद हीरो के साथ आखिर होता क्या है? एक दिन ऐसा आता है जब हीरो हीरो बनते बनते थक जाता है और इसे रियलाइज़ होता है कि जिसको उसने हमेशा से हीरो समझा था ना, वो तो एक्चुअली में उस कहानी का विलन था। एक दिन जब दौड़ते दौड़ते खुद को प्रूफ करते करते तारा थक कर बैठ गई ना, तो उसे रियलाइज़ हुआ कि इस दौड़ में खुद को फिट आउट करने की पोजीशन में, इस पूरी चीज़ में वो घर से अलग हो गई। उसने लोगों को जज करना शुरू कर दिया। शी बिकेम एरोगेंट, शी बिकेम इम्पेशेंट, शी बिकेम इनकंसिस्टेंट, शी जस्ट बिकेम अ वेरी वियर्ड पर्सन। और तब उसकी लाइफ में एंट्री होती है एक विलन की। लैपटॉप पर फिर से चल रही थी ये जवानी है दीवानी, और विलन का नाम था कबीर थापड़। अगर मैं आपसे कहूं कि कबीर थापड़, एवरीवन्स फेवरेट बनी, इज एक्चुअली द विलन ऑफ ये जवानी है दीवानी, तो आपको कैसा लगेगा? मैं आपको समझाती हूँ। बनी वॉज एक्चुअली फाइटिंग फॉर हिज ओन सेल्फ, लाइक ही वॉज, वो अपने ख्वाबों के पीछे इतनी तेज दौड़ा कि उसने ना अपने दोस्तों को देखा ना अपने पापा को देखा। यार वो अकेला हो गया। सोचा अगर उसकी उस दिन नैना उसे ये नहीं बताती तो कबीर तो अपनी लाइफ का विलन ही होता ना। उसे लगने लगा कि वो जिस बनी से इंस्पायर होकर उसने सोचा था कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, वो तो एक्चुअली एक विलन था। और सोचो, अगर आपको आपकी परछाई एक विलन में नज़र आने लगे, तो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि क्या आप खुद से मोहब्बत कर पाओगे? बचपन से ही ना कहानियाँ सुनाते वक्त हमें बताया गया है कि हीरो से प्यार किया जाता है और विलन से नफरत। और ना हमें हमेशा से बताया जाता है कि जब कहानी देख रहे होते हैं ना, तो हमें या तो हीरो को चुनना होता है या फिर विलन को। पर सोचो कि अगर तुम उस कहानी में हो और तुम खुद ही हीरो हो, खुद ही विलन हो, तो तुम किसकी साइड चूज करोगे? एंड दैट इज व्हेन तारा डिसाइडेड कि ना अब वो फिल्मों से इंस्पायर होना ही बंद कर देगी। और उस दिन तारा की लाइफ में आई एक मेन कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर का नाम था कायरा, और स्क्रीन पर चल रही थी डियर जिंदगी। डियर जिंदगी में कायरा का मन कह रहा था कि क्यों खुद से जुदा मैं, क्यों अलहदा मैं, ये आधा सा दिल कैसे बताऊं मैं, यहाँ से कहाँ जाऊं, कहीं मैं छुप जाऊं, ये आधा सा दिल तू बता मैं कहाँ लगाऊं। उसे लग रहा था कि ये कायरा तारा ही है, लेकिन इस बार वो अपनी कहानी कायरा को देखकर लिखना नहीं चाहती थी। पर जब उसने डॉक्टर जहांगीर खान की आवाज़ सुनी, तो उसे लगने लगा कि शायद ये उसकी ज़िंदगी बदल देगा। तारा का कहानियों से रिश्ता, एक कहानी से इंस्पायर होकर उसका अपनी कहानी में हीरो बनना, दूसरी कहानी से इंस्पायर होकर उसका अपनी कहानी का विलन बनना, खुद से नफरत करना। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब एक इत्तेफाक है, तो मैं उसे इत्तेफाक नहीं मानती।
हम सबको अपने पॉजिटिव साइड को अपनाना सिखाया जाता है और अपने नेगेटिव साइड को साइड फेंक देना सिखाया जाता है। तुम्हें बताया जाता है कि रोना अच्छा है और रोना बुरा है और मुस्कुराना अच्छा। तुम्हें बताया जाता है कि तुम्हें कैसे चलना है, कैसे रुकना है, कैसे गिरना है, कैसे संभलना है, सब कुछ तुम्हें समझाया जाता है। और इसी पूरे प्रोसेस में हमारा इमोशनल फील करने वाला सिस्टम ना कहीं गुम सा हो जाता है, कहीं अजीब सा हो जाता है। तब तारा को समझ आया कि इस पूरे टाइम वो अपनी कहानी के हीरो और विलन में, ज़ीरो से हीरो बनने वाले सफ़र में वो भूल गई कि वो तो अपनी कहानी की मेन कैरेक्टर थी। और मेन कैरेक्टर हमेशा फ्लॉड होता है, मेन कैरेक्टर हमेशा अजीब होता है, और इसका अजीब से अपना बनने का सफ़र ये कहानी लिखता है। और ये तारा की कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करते करते मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि कब मैंने वनिका की कहानी लिखी। क्योंकि हम हर किरदार में, चाहे हम लिखते हैं चाहे हम देखते हैं, हम सिर्फ खुद ही को पाते हैं। I always felt like I wasn't like anybody else. मुझे हमेशा से लगता था बचपन से कि मैं ना दूसरों की तरह नहीं हूँ, मैं अजीब हूँ, मैं अलग हूँ, मेरे में ना बहुत सारी खामियाँ, आई एम अ फ्लॉड पर्सन, एंड दैट इज़ वाई आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी हीरो इन माई स्टोरी। मुझे अपने आप को, दुनिया को नहीं, अपने आप को प्रूव करना था कि वनिका, यू कैन डू इट ऑल, यू कैन टेल द वर्ल्ड दैट यू आर अ स्टार, तुझे चमकना है, तू चमकने के लिए बनी है। लेकिन हीरो बनते बनते कब मुझे खुद से नफरत हो गई मुझे पता ही नहीं चला, और अचानक से एक दिन मैं अपनी लाइफ के विलन बन गई। अब ना मैं खुद से मोहब्बत कर पा रही थी, ना मैं खुद से नफरत कर पा रही थी, और मोहब्बत और नफरत की इस जंग में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो सिर्फ खुद को अपनाना था, मुझे तो सिर्फ खुद को समझना था। क्योंकि अगर हम किसी को बदलना चाहते हैं ना, तो हमें उसे समझना पड़ता है, और अगर हम उसे समझना चाहते हैं ना, तो हमें उसे बदलने की कोशिश को बंद करना पड़ता है। और जब हम किसी को बदलने की कोशिश बंद कर उसे समझने की कोशिश करते हैं ना, तो वो अपने आप बदल जाता है, उसका नज़रिया अपने आप बदल जाता है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। अगर आप विलन के पर्सपेक्टिव से कहानी देखो तो विलन भी हीरो है। अगर हीरो की कहानी से देखो, हीरो के पर्सपेक्टिव से देखो, तो एक साइड कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू फील फ्रॉम द इनसाइड। आप अपने आप को हीरो मानते हो, विलन मानते हो, आप खुद को अपनाते हो, खुद को नहीं अपनाते हो, ये सब कुछ ना यहाँ का खेल है। एंड द मोमेंट दिस हार्ट टेल्स यू दैट नो मैटर हाउ फ्लॉड यू आर, नो मैटर कि आप क्या कर पा रहे हो और क्या नहीं कर पा रहे, नो मैटर व्हाट हैपेंस इन योर स्टोरी, you'll still be a main character of your story. And the moment you become the main character of your story, you will maybe fit out in the world. Maybe you will not fit in someone else's story. But there will be one story that you will always fit in. और वो आपकी खुद की कहानी होगी। And in that कहानी, चाहे आप heroic actions करो या फिर villain जैसी चीज़ें करो, आप हमेशा, हर पल जीतते ही रहोगे। आप हार कर भी जीतोगे, गिर कर भी संभलोगे, खुद को संभालते रहोगे। एंड आई थिंक दिस इज़ माई स्टोरी। थैंक यू।